Good morning, student. Today I will teach you about tense and the kinds of tense. देखिए, टेंस आप प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। टेंस यानी काल। काल का मतलब होता है समय, तो ऑब्वियसली हम टेंस को भी समय कह सकते हैं। टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यकाल कहते हैं। इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं जो कि हमने एरो के साथ दर्शाए हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रत्येक टेंस का जो टाइप है उसके साथ इन चारों को हम ऐड करते हैं और उस काल को हम इन 4 स्वरूपों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने टेंस को 3 कालों में बांटा: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी इस समय है, जो चल रहा है; पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत चुका है; और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो आगे आएगा। एक ऐसा समय जो बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे मैंने कल खाना खाया था, तो कल खाया था, कल बीत गया, ठीक है। अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ यानी इसी समय, वर्तमान काल, प्रेजेंट में। और कल मैं झांसी जाऊँगा, तो झांसी जाऊँगा यानी अभी गया नहीं हूँ, तो भविष्य काल में जाऊँगा। तो देखिए, तीनों काल को हमने इस प्रकार डिवाइड किया, लेकिन तीनों ही काल के 4-4 स्वरूप होते हैं, जिसको कि हम अब कह सकते हैं फाइनली कि टेंस जो हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 12 टेंस के स्वरूप होते हैं। इन टेंस को हम आगे आपके साथ 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। नाउ स्टूडेंट, वी सी वंस अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे, पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने आपको 12 टेंस बताए। 12 टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इसकी पहचान है: हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आएं और किसी कार्य का निश्चित होना वर्तमान काल में पाया जाए, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए, जितने भी आप इंडेफिनिट देखेंगे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, जब इंडेफिनिट होता है कोई टेंस, तो उसमें हमेशा किसी भी कार्य का निश्चित होना पाया जाता है। अगर कंटिन्यूअस होता है तो किसी भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अगर परफेक्ट होता है तो किसी भी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। और यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो किसी भी कार्य के जारी रहने के साथ साथ समय भी दिया जाए तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आगे देखते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखती है, देन सी राइट्स अ लेटर। तो देखिए, वह हमारा सब्जेक्ट है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखती है वर्ब है। हमने आपको क्या बताया? क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द आएंगे तो
लिखना एक वर्ब है, क्रिया है, तो लिखना और लिखती, ती है आ गया। तो इसी तरह से जब हम हिंदी में इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब है। लेकिन जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तब हम क्या देखते हैं, पहले सब्जेक्ट नियम के अनुसार, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम इसको उसी प्रकार हिंदी को भी देखेंगे। वह एक पत्र लिखती है, वह लिखती है एक पत्र, और फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करेंगे, सी राइट्स ए लेटर। अंडरस्टूड। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। नॉट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से, ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन, और प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम, किसी का भी, राधा, राम, सीता, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन, जब किसी नाउन को एक निश्चित नाम के साथ पुकारा जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से, ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन। सिंगुलर नंबर नाउन यानी जब कोई वस्तु एक हो। सिंगुलर नंबर कब होता है, जब कोई वस्तु एक हो यानी एक वचन, और जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जैसे हमने कहा बॉय, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, ठीक है, बहुत सारे लड़के हो गए। तो इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब इससे आप समझ जाएंगे किस किस के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि जब हमने आपको एग्जाम्पल दिए तो हमारा सी जो था वो थर्ड पर्सन था, तो राइट में एस लगाया, लेकिन आई हमारा फर्स्ट पर्सन था तो हमने गो में एस या ई एस नहीं लगाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, राम बच्चों के साथ खेलता है। तो राम बच्चों के साथ खेलता है तो राम सब्जेक्ट है, बच्चों के साथ ऑब्जेक्ट, और खेलता है वर्ब। तो राम प्लेज विथ चिल्ड्रन। नाउ स्टूडेंट, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के नियम को हम जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह कपड़े नहीं धोती है, सी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी नेवर टेल अ लाई। देखिए, जब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो सी के साथ हमने डज लगाया, क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, सी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। सेकेंड एग्जाम्पल, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी के साथ ना हमने डज लगाया, ना डू लगाया और नेवर लगाया। क्यों? क्योंकि नेवर के साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है लेकिन नेवर के साथ नहीं आती है। एग्जाम्पल नंबर 3, वे अपना कार्य समाप्त नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट फिनिश देयर वर्क। नॉट देखते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन यानी बहुवचन के साथ डू का तथा बाकी सभी के साथ डज का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी, जैसा कि हम पहले आपको एक नोट लिखा चुके हैं कि ही, सी, इट सिंगुलर नंबर नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ हम क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। तो जिनके साथ हम क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं उन्हीं के साथ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय डज का भी प्रयोग करते हैं। थैंक यू। अब कल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे और साथ में आपको होमवर्क भी प्रोवाइड कराएंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग अपने घर पर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और हमारे द्वारा किए गए कार्य को भी देखते होंगे। तो आप इन टेंसेस को जो कि हम सिखाएंगे आपको, आप एक नोटबुक बना लीजिए और
इन क्लास में पढ़ाए गए सभी नियमों को अपनी नोटबुक पर लिखिए। इसी के साथ हम आपको होमवर्क देंगे और उसे आपको ऑनलाइन डिस्कस करना होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।